हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं। हम लोग अपना क्लास 7 का चैप्टर मोशन टाइम स्टार्ट किए थे। हमने उसमें जाना था मोशन के बारे में, मतलब कि किस तरह से यूनिट में मेजर होता है। मोशन के बारे में जानना हम लोग को है। हम लोग इसके पहले जान चुके हैं क्या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, उसके बाद टाइम क्या होता है, टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सब कुछ हम लोग जाने थे। ठीक है। और अलग अलग क्लॉक के बारे में जाने थे, सैंड क्लॉक क्या होता है, सनडायल क्या होता है, हमने पेंडुलम के बारे में जाना था। बहुत ही कुछ हम लोग उस वीडियो में हम लोग जान चुके थे। आज में हम जानेंगे हम लोग स्पीड के बारे में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीड का बेसिक आप आज जानोगे, उसके बाद आगे क्लासेस में आपके स्पीड और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसको अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने आज के वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? आज जानेंगे स्पीड। स्पीड क्या है? ठीक है। देखो, स्पीड रोज हम लोग डेली स्पीड से देख रहे हैं कि कोई बोलते हैं ना कि गाड़ी इतना तेज चला गया है, दिस व्हीकल मूव्स वेरी फास्ट, दिस व्हीकल मूव्स वेरी स्लो। ठीक है। इवन हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो, तो कभी तेज चलोगे कभी धीरे चलोगे। तो स्पीड हर दिन आपको दिखेगा कि किस स्पीड से लोग चल रहे हैं, किस स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है। तो स्पीड होता क्या है वो जानो। ठीक है। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस covered by a moving body in unit time। देखो क्या मैंने लिखा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या आया, डिस्टेंस कवर्ड, और एक चीज़ आया यूनिट टाइम में। ठीक। तो कितना डिस्टेंस कोई बॉडी कवर कर रहा है एक यूनिट टाइम में। आपका यूनिट टाइम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, और 1 घंटा भी हो सकता है। तो एक आपका रहना ही रहना है, उसको बोलते हैं यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया गया 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में, वो कहलाएगा उस बॉडी का स्पीड। सपोज कर लो कोई मैन है, वो कवर कर रहा है आपका 10 मीटर को 1 सेकेंड में। ठीक। 10 मीटर को कर रहा है, कितना वो कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। तो इसका स्पीड कितना होगा? इसका स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड इतना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। इसी तरह क्या है कि अलग अलग चीज़ के अलग अलग स्पीड से चलेगा। ठीक है। अलग अलग स्पीड से चलने वाला है। जैसे कि मैन के कंपेरिजन में इतना हो गया, मान लो एक चीता होगा तो और क्या करेगा, 10 मीटर को और पहले कवर कर लेगा। कोई अगर प्लेन होगा, ठीक है, कोई अगर प्लेन होगा, मान लो सपोज कर लो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ चीता का। जानते हो ना चीता? ठीक है। ये क्या करता है कि 25 मीटर ही कवर कर लेता है वो 1 सेकेंड में लगभग। ठीक है। वो आपका 25 मीटर ही कवर करेगा 1 सेकेंड में। तो ये बात हो गया आपका, इसका कितना ट्रैवल करने वाला कौन है। ठीक है। क्लियर है? 25 मीटर इन 1 सेकेंड। इसी तरह आपका मान लो अगर बात करते हैं जेट प्लेन का, तो ये देखो क्या करेगा, 1000 मीटर ट्रैवल कर लेगा 1 सेकेंड में। तो आप यहाँ देख रहे होगे स्पीड का बात करेंगे, ये किसी मैन का है, चीता का है, ये क्या है, मैन्स स्पीड। तो आपको अंतर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या लिख देंगे, 25 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड क्या लिख देंगे, 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो ये सब आपका स्पीड हो गया। तो कह सकते हैं हम लोग देख करके सबसे फास्टेस्ट कौन ट्रेवल कर रहा है, जेट प्लेन। वो क्या कर रहा है, 1000 मीटर कर रहा है 1 सेकेंड में। मैन 10 मीटर ही कर पा रहा है 1 सेकेंड में। चीता 25 मीटर कर रहा है 1 सेकेंड में। इस तरह क्या होगा, आप स्पीड को देख सकते हो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं यहाँ पे। पहला क्या है, देखो मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, बुक का लिखा हुआ चीज़ से मतलब नहीं है। आप ऐसा चीज़ समझो कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक। तो एक फॉर्मूला बस याद रखो, एक फॉर्मूला बस याद रखना है आपको, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको ये फॉर्मूला अपने पूरे ज़िंदगी भर इसको याद रख लो। ठीक है।
डिस्टेंस का यहाँ सिंबल क्या है, स्मॉल डी, स्पीड को यहाँ एस से और टी को यहाँ पे टाइम्स। याद नहीं रखना कि सिंबल हमेशा स्पीड का एस होगा, आगे जब जाओगे क्लास में, हायर क्लास में, तो एस सिंबल हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट का, तो आगे जानना है वो क्या है। फिलहाल आपके लिए स्पीड के लिए एस है। वही अगर बोलेंगे वेलोसिटी का, अगर वही बोलेंगे वेलोसिटी का, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिंबल वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ से स्पीड निकालना है तो क्या करोगे, स्पीड निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे एस निकालना है, तो स्पीड क्या होगा देखो, तो इसको यहाँ रखो, टाइम को इस साइड करो, ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस आपका क्या है यहाँ पे डी और ये है टी, तो हो जाएगा यहाँ से क्या, एस इक्वल टू डी बाई टी। कैपिटल डी लियो तो कैपिटल डी लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, कैपिटल डी बाई टी। सिंबल मेरा मन का, आप कुछ भी ले लें। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू डी बाई टी। ठीक, अब बात कर लो इसका एसआई यूनिट स्पीड का, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। और पढ़े थे एसआई यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जिसको सब कोई यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट करे। तो क्या हो जाएगा देखो, तो स्पीड यहाँ लिखते हैं, यहाँ डिस्टेंस लिखते हैं, काम करें ना, यहाँ पे डी लेते हैं स्मॉल वाला, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, कैपिटल डी स्मॉल टी है। यहाँ पे काम करो, इसको स्मॉल डी लो, सारा स्मॉल में, अब सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल डी, और यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल डी, अब सही। ठीक, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से देखो एक चीज, स्पीड का क्या होगा यूनिट, स्पीड का यहाँ से क्या होगा यूनिट, देखो तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है, ऐसा यूनिट पढ़े हो, क्या होगा मीटर। टाइम का पढ़े, अभी पढ़े हो ना पिछले लेक्चर में, टाइम का क्या होगा सेकेंड। तो हमारा स्पीड का हो गया ऐसा यूनिट, क्या हो गया मीटर बाय सेकेंड। सिंबल यूज कर दिए, मीटर बाय सेकेंड। इसी को हम लोग, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और मीटर बाय सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। देख लो क्या होगा, मीटर बाय सेकेंड और मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आपसे कोई पूछेगा स्पीड का क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बट कोई चीज़ अगर ज़्यादा, देखो ये जो मीटर पर सेकेंड लिया गया, ये जो मीटर पर सेकेंड लिया गया, ये आपका क्या है कि जो व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट अगर उतना कम ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहा हो उसके लिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना कर रहा हो उसके लिए। ठीक है, किसी का अगर स्पीड ज़्यादा हो, जैसे कि फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि कार, ट्रेन हो गया, ये हो गया, तो ट्रेन का स्पीड क्या करेंगे, फास्ट, ऐसे लिखो, स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किसमें, किलोमीटर पर आवर। देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड में, बट जो स्पीड हो रहा है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा, मेजर किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में। क्यों ऐसा, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, तेजी से चलेगा ना, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, और टाइम क्या होगा वहाँ पे, आवर में लेना है आपको, और इसको लेना है किलोमीटर में। ठीक है, तो आप जान गए क्या, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो मैंने आपको जो बताया था, इसी फॉर्मूला से क्या होगा, इसी फॉर्मूला से क्या होगा, टाइम भी आप निकाल सकते हो। देखो तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम, तो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ रहेगा, स्पीड आपका इस तरफ आ जाएगा, स्पीड क्या होगा इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सब कुछ स्मॉल में लिए इसलिए लिए, ये नहीं सोचना कि सर यहाँ पे आप लिखें, ये कैपिटल से मतलब नहीं है, बस आपको फॉर्मूला रखना है दिमाग में कैसे क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आ गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टी इक्वल टू स्मॉल डी बाई एस। आपका एक फॉर्मूला ये आ गया।
क्लियर? ठीक, मतलब एक ये बेसिक फॉर्मूला आपको रखना है दिमाग में, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। वहाँ से आप स्पीड निकाल लोगे, वहीं से क्या कर लोगे आप, टाइम निकाल लोगे। तो ये आपका एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और यहाँ पे 3 फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कितना टाइम में, उसको बताता है क्या, वो चीज़ बताता है उस बॉडी का स्पीड को बताएगा। ठीक, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, को तरीका लिखने का मीटर बाय सेकेंड और मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स, सब एक ही चीज़ है। बट जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसका स्पीड किस में मेजर होगा, किलोमीटर पर आवर में। चलो ठीक है, ठीक है, इसको पहले अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग जाने 2 यूनिट स्पीड का, यूनिट ऑफ स्पीड क्या क्या जान गए, एक जाने क्या, मीटर पर सेकेंड, एक क्या जाने, किलोमीटर पर आवर। ये सब जान गए हम लोग इसका स्पीड का यूनिट को। ठीक है, तो अब कैसे, मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको और आपको कन्वर्ट करना है उसको ऐसा यूनिट में, मतलब किलोमीटर पर आवर को करना है मीटर पर सेकेंड, मतलब कैसे करोगे। ठीक है, तो कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पीड टॉपिक डालो। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जा रहा है, ध्यान यहाँ अच्छे से देना। ठीक है, पहला कन्वर्सन मान लो करते हैं क्या, किलोमीटर पर आवर को किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे। मीटर पर अगर सिंबल यूज कर रहे हैं तो सिंबल ही रहना, तो मीटर पर सेकंड में, मतलब यहाँ देखो तो किलोमीटर किस में हो रहा है, मीटर में, और आवर किस में होगा, सेकंड में। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, किलोमीटर बाई आवर करोगे, किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो आपको पता होगा ये कन्वर्सन का कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 आवर में कितना होता है, 60 × 60 सेकेंड होता है। इतना आपको पता है आपको। ठीक, किलोमीटर को बदलना है किस में, मीटर में। तो क्या करेंगे इसको, 1000, 1 किलोमीटर मान लो, तो 1 किलोमीटर में क्या होगा, 1 × 1000, और यहाँ किस में बदल गया ये, मीटर में। आवर को करना है सेकंड में, आवर को करना है किस में, सेकंड में। तो क्या होगा, 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड, तो यहाँ क्या लिखोगे, 60 × 60 सेकेंड। हो गया। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है, कर दो। 0 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 × 6, 2 5 × 10, कितना आ गया ये, 5 5, 3 × 6 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स आपको जब कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 5/18 से। इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन स्पीड विच इज इन किलोमीटर पर आवर विथ 5/18 एंड यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 5/18 से। क्लियर? ठीक। दूसरा बोलोगे सर अब उल्टा भी करके दिखाइए, देख लो, मीटर पर सेकेंड को किस में करेंगे हम लोग, किलोमीटर पर आवर में करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, मीटर को बदलना है किस में, किलोमीटर में, सेकेंड को बदलना है किस में, आवर में। ठीक है, फिर से यहाँ लिख लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर था, तो 1 मीटर में आपका हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक, 1 घंटा में 60 × 60 सेकेंड था, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/60 × 60 आवर। इसी का यूज करना है। फिर से वही जैसा यहाँ किए थे, मीटर बाय सेकेंड, इसको बदलना है किलोमीटर में, तो क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। सेकेंड को बदलना है तो क्या करेंगे, 1/60 × 60 आवर। दिख रहा है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, 1/1000 डिवाइडेड बाई 1/60 × 60। अब ये इंटू होगा तो क्या होगा, 1/1000 × 60 × 60/1
1, 2 जीरो से ये कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 18/5। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 18/5 से। ठीक है। सपोज कर लो क्वेश्चन रहे 2 मीटर पर सेकेंड को बदलना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे? 2 इंटू क्या हो जाएगा? देख लो 18/5, 2 इंटू 18/5 क्या होगा? 2 इंटू 18/5 होगा। ठीक। अब यहाँ देखो ये किस में बदल जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। ठीक। इसको सॉल्व होगा कितना होगा? 36/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितना हो जाएगा ये? 5 7 जा 35, 7.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखो इसी अगर यही क्वेश्चन रहे 2 किलोमीटर पर आवर को आपको किसमें बदलना है? मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो क्या करोगे यहाँ पे? अच्छा, किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या होगा? 2 इंटू जो वहाँ पे लाए थे कन्वर्सन 5/18, 2 9 जा 18, तो क्या हो जाएगा ये? 5/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक। तो ये तो हो गया आपका मीटर कैलकुलेट करने का। मैं आपको बताऊंगा सिंपलेस्ट शॉर्टकट टू कैसे आपको पहचानना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखो, मेरे पास 2 फ्रैक्शन है, एक है 5/18, एक है 18/5। ठीक। दोनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन है? बड़ा फ्रैक्शन बोले तो सर जिसका वैल्यू बड़ा है सॉल्व करने के बाद। तो आपने पढ़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्या होता है? छोटा फ्रैक्शन होता है। जिसका छोटा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। अब देख भी लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कितना होगा ये? 3.6। ये क्या होगा? 0 लगभग 2। ठीक है। ये क्या होगा? 0 ये क्या होगा? 0.2। देखो कौन बड़ा है? 3.6 इससे बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। ठीक। ये क्यों बताने लगे सर? मैथ नहीं बता रहे बाबू आपको। देखो हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मतलब बिगर क्वांटिटी। ये किलोमीटर पर आवर क्या है? मीटर पर सेकंड से बड़ा है ना जी। ठीक है। ये क्या है? बड़ा है। कैसे बड़ा है सर? हम लिखे थे उस समय कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर बड़ा कि किलोमीटर बड़ा? किलोमीटर बड़ा। ठीक है। आवर बड़ा कि सेकंड बड़ा? आवर बड़ा। ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस बात का। तो बड़ा क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर पूरा क्या है? बड़ा क्वांटिटी है। उसको आप बदल रहे हो किसमें? छोटा क्वांटिटी में, मीटर पर सेकंड में। तो आपको मल्टीप्लाई करना है वो फ्रैक्शन दोनों में से जो छोटा हो। तो ये क्या लॉजिक हुआ सर? ये लॉजिक नहीं है, एक मैजिक है। ये आपका समझने का तरीका है। आप बार बार भूल जाओगे, यकीन मानो मेरा। इफ़ यू आर अ बिगिनर, यू आर अ लर्नर, आपको प्रैक्टिस नहीं है, देन यू विल फॉरगेट। देन कन्वर्ट करने समय में किसको मल्टीप्लाई करना है? तो बड़ा को कर रहे हैं छोटा में कन्वर्ट, तो यूज क्या करेंगे? आपका छोटा वाला फ्रैक्शन का वैल्यू। तो यहाँ क्या किए? मल्टीप्लाई किए 5/18। छोटा क्वांटिटी को बदल रहे हैं बड़े क्वांटिटी में, तो क्या करेंगे? जो फ्रैक्शन बड़ा होगा उसको यूज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना कि इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट अ बिगर क्वांटिटी इनटू स्मॉलर क्वांटिटी, वी विल मल्टीप्लाई विथ अ फ्रैक्शन विच इज बिगर। बड़ा को छोटा में करेंगे तो जो फ्रैक्शन छोटा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा को बड़ा में करेंगे तो क्या करेंगे? जो फ्रैक्शन आपका बड़ा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और कैसे चीज़ें आई मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। ठीक है। इसको समझ कर नोट करो। एक क्वेश्चन देख लो इस तरह का। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी का, इस पॉइंट ए से, ये मान लो पॉइंट बी है, ये मान लो पॉइंट है। आप इसको कोई चीज़ भी मान सकते हो, कोई शहर मान लो, कुछ भी मान लो। दोनों का डिस्टेंस क्या है? मान लो सपोज कर लो ये हमारा पटना हो गया, और कहाँ जाना चाहोगे? मान लो कुछ भी दे दो,
पटना से आप दिल्ली जा रहे हो। वाह सर, दिल्ली, हाँ पटना से दिल्ली जा रहे हो, ठीक। दोनों का डिस्टेंस मान लो क्या कितना होता है जी? सर आपको डिस्टेंस नहीं पता है कितना होता है, हमको लगता है अप्रॉक्स मान लो 1500 किलोमीटर। 1500 होगा, मान रहे सपोज कर ले रहे, ठीक है, या मान लो 1000 किलोमीटर, सबसे अच्छा, इतना तो होगा ही होगा, 1000 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद क्या है, ये क्या बना रहे हैं, ये बस है इतना छोटा बस थोड़ी जाएगा पटना से दिल्ली, नहीं, अरे एग्जाम्पल है। इस बस को यहाँ से यहाँ जाने में, पटना से दिल्ली कितना आराम से ना बोर्ड पे खींच दिए, 2 पॉइंट दे दिए, पटना से दिल्ली हो गया। काश ऐसा होता, बट वैसा नहीं है, बहुत दूर है, ठीक। तो पटना से दिल्ली जाने में इस बस को मान लो लगा 10 आवर्स लगेगा, प्रैक्टिकल है ना, 10 आवर्स से ज़्यादा ही लगेगा। मान लो लगा, जाम में मिलते गया तो 20 आवर, 20 घंटा लग गया बस को जाने में, हाँ ये लग रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इस बस का फाइंड द स्पीड ऑफ बस, ये बस था, ठीक है। ये क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है बस को। तो कुछ नहीं, सिंपल है, डिस्टेंस, इसी को पकड़ना, इसी फॉर्मूला को पकड़ना है और किसी को नहीं पकड़ना है आपको, स्पीड गुना टाइम। तो यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक। अब यहाँ देखो तो डिस्टेंस देखेंगे कितना है, डिस्टेंस कितना है जी, 1000 किलोमीटर, लिख दो 1000 किलोमीटर। टाइम कितना है, 20 आवर्स, लिख दो 20 आवर्स, ठीक। इसको सॉल्व कर दो, 0 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 50। बस इतना स्लो चल रहा था, स्लो नहीं एकदम सही है सेफ्टी के लिए, 50 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द बस विल बी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। बस को 50 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, बस को ट्रेवल करना पड़ा होगा 50 किलोमीटर इन 1 आवर। याद करो, एक मैन था 10 मीटर जा रहा था 1 सेकंड में, चीता जा रहा था 25 मीटर 1 सेकंड में, तुम जा रहे थे कितना, तुम समझ लो। बस यहाँ पे स्पीड से क्या मिल गया हमको कि बस ने 50 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा था, ठीक। अब क्वेश्चन ऐसे कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बस, यहाँ तक क्लियर है, निकल गया मेरा आंसर, ये आंसर है सर, नहीं ये आंसर है, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 50 किलोमीटर आवर इनवर्स, ये भी होगा, ठीक। अब ये समझ में आता है ना, ये आवर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट, नीचे में 1 है पावर, तो ऊपर जाएगा तो -1, वही चीज़ हो गया, ठीक। अब तो पावर 1 कहाँ, अरे आवर कुछ है, पावर क्या है, 1 ही है ना, ऊपर गया तो -1 हो गया, ठीक। इसको ऐसे लिखा सकता है 50 kmph, समझो किलोमीटर पर आवर, फिर से 50 kmph क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये हो गया बात। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन कह देता कि फाइंड द स्पीड ऑफ बस, अगले बार में क्या कहता, फाइंड स्पीड ऑफ बस इन मीटर पर सेकंड। अरे क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला, आपका कितना निकला, 50 किलोमीटर पर आवर निकला है ना, इसको पूछ रहा है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर बड़ा क्वांटिटी किस में जा रहा है, छोटा क्वांटिटी में। तो जो फ्रैक्शन मेरे पास कौन कौन है, 5/18 है, 18/5 है, तो छोटे में बदलना है तो क्या करना है, छोटा फ्रैक्शन को लेना है। तो 1 किलोमीटर पर आवर बदलना होगा, किस में करते थे हम लोग, मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे, 5/18 से। तो 50 को बदलना होगा तो किससे करेंगे, 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर दो इसको, 125/9 और ये क्या हो जाएगा, देखो तो सही है, हाँ सही है,
9 बन जा 9, 3, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 7 जा 60। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। 9 बन जा 9, बचा 35, 9 3 जा 27, 4 तो होगा नहीं, ठीक है, बचा 8, तो 9 7 जा 63, और आगे होगा ये 9 8 जा से भी हो जाएगा। ठीक है, 35 बचा रहे, ऐसे कर लो, उतना टेंशन नहीं लेना है, सही टेंशन इतना सारा है। 9 बन जा 9, 3, 9 3 जा 27, देखो सही क्या था मैंने, 8 हो गया, 9 8 जा 72, 13.8 क्या आया, मीटर पर सेकंड में आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। कभी आपको टाइम पूछेगा, कभी आपको कुछ पूछेगा। इसी क्वेश्चन में आपको दे देता है स्पीड, अब पूछ देता आपसे टाइम, तो निकलता ना। इसी क्वेश्चन में आपको दे देता स्पीड इतना दिया हुआ है जी बस का 50 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दे दिया है बस का कितना 1000 किलोमीटर। बताइए टाइम कितना लगा आपको पटना से दिल्ली पहुंचने में। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1000, स्पीड कितना है 50, कट गया, आ गया 20 आवर्स। बोलोगे सर आवर कैसे ले आए, तो देख लो यूनिट का भी देख लो यहाँ पे, किलोमीटर, ये क्या है किलोमीटर बाय आवर। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये काटो इसको पहले यहाँ पे 20 किलोमीटर इंटू आवर बाय किलोमीटर, कट गया, आ गया कितना 20 आवर्स। टाइम निकल गया आपका 20 आवर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सॉल्व करना है, सिंपल होता है। यहीं पे टाइम दे देता अगर मिनट में, और आपसे पूछ लेता किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते, मिनट को किससे बदलते, बोलो आवर में, उसको चुपचाप इंटू कर देते, इंटू करते जी, डिवाइड कर देते 60 से, 1/60 से। ठीक है, इसको पहले अच्छे से समझ के नोट कर लो। अब हमको पढ़ना है मोशन के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो पहले जानेंगे क्या यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है। ठीक है, तो फिर से आपको सिंपल सरल भाषा में समझाएंगे इसको कि आपको हमेशा याद रहेगा। नाम से लग रहा है यूनिफॉर्म मोशन, तो एक जैसा मोशन होना चाहिए। सपोज कर लो फिर से ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। सर बड़ा प्यार है आपको पॉइंट से, पॉइंट से मुझे प्यार नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट से प्यार है। आप देखो यहाँ क्या होगा, पॉइंट ए पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए पे मान लो टाइम है 9 AM, यहाँ टाइम हो गया मान लो कुछ भी 10 AM, यहाँ टाइम हो गया 11 AM, और पॉइंट बी पे टाइम हो गया कितना 12 PM। AM नहीं लगा सर, AM लिखेंगे, उतना बुद्धू नहीं हूँ मैं। AM के बाद यहाँ पे क्या होगा PM। ठीक, अब यहाँ भी फिर से क्या हुआ, वही हमारा प्यारा सा सिंपल सा छोटू सा प्यारा सा बस। ठीक है, ये चलना स्टार्ट होगा। जब ये पॉइंट ए पे होगा, ये पॉइंट ए पे होगा, तो उसका डिस्टेंस तो कुछ कवर नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं कवर हुआ होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा इक्वल डिस्टेंस बनाता हूँ। यहाँ पे अब पॉइंट बी अब लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर नहीं हुआ होगा जब पॉइंट ए से स्टार्ट ही किया होगा। जब 10 पे गया होगा तो मान लो इसने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। यहाँ जाते जाते क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे 11। ठीक, यहाँ जाते जाते क्या किया, ये 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और बी पॉइंट जाते जाते, बी पॉइंट जाते जाते ये मान लीजिए आपका 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। देखो मैं बाबा मिटा के क्या बना रहा हूँ, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ डिस्टेंस के बारे में दिखा रहा हूँ, 40 80 120। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब बस यहाँ से स्टार्ट हुआ कितना हुआ होगा उस समय उसका 0 किलोमीटर। ठीक, अब 9 से 10 के बीच का टाइम गैप कितना है, +1 आवर। 10 से कितना है, +1 आवर, और यहाँ से यहाँ कितना है
प्लस 1 आवर। एक एक घंटा का टाइम का आपको इंटरवल यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक। और स्पीड का देखो तो यहाँ से यहाँ का कितना है, मतलब 9 से 10 बजे तक जब बस चला उसमें कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस 40 किलोमीटर। यहाँ से जब 10 से 11 गया तो कितना ट्रैवल किया, प्लस 40 किलोमीटर। जब आपका 11 से 12 गया कितना ट्रैवल किया, प्लस 40 किलोमीटर। इतना सारा डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये ट्रैवल करता जा रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कि टाइम इंटरवल यहाँ क्या इतना है, 1 घंटा का, 1 घंटा का, 1 घंटा का, मतलब 9 से 12 के जर्नी में टाइम इंटरवल कितना का है, गैप कितना कितना का है, 1 घंटे का। और आपका डिस्टेंस ट्रैवल भी कितना हो रहा है हर इंटरवल में, मतलब 9 से 10 हो गया, 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, उसमें कितना होगा 40 किलोमीटर का। एक बात गौर करना, यहाँ पे इस पॉइंट पे 10 बजे तक ट्रैवल किया है 40 किलोमीटर, 11 बजे तक ट्रैवल किया है 80 किलोमीटर स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे इंटरवल क्या हो रहा है आपका 40 किलोमीटर का हो रहा है। तो वो दिख रहा होगा डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल में टाइम के, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी आपका कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या बोलेंगे, वो बॉडी आपका यूनिफॉर्म मोशन में। हमारा प्यारा सा छोटू सा बस यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। देखो बाबा बोल रहा हूँ टाइम इंटरवल गौर करना है इस बात को। 9 से 10 का इंटरवल कितना है, 1 घंटा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 किलोमीटर। 10 से 11 का टाइम इंटरवल कितना है, 1 घंटा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 40 किलोमीटर। अरे 40 से 80 गया 40 किलोमीटर। 11 to 12 का कितना है टाइम इंटरवल, 1 घंटा, कितना ट्रैवल किया 80 to 120 40 किलोमीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, when a body covers equal distance in equal interval of time, then body is said to be इन यूनिफॉर्म मोशन। तब हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कोई ये मत समझना बाबू प्लीज कि सर यहाँ 0 है, 40 से 80, 120 से कहाँ इक्वल हो रहा है। इंटरवल देखना है आपको। 9 से 10 के बीच में कितना, 0 से 40 तो 40 किलोमीटर हो गया। 10 से 11 में 40 से 80 तो 40 किलोमीटर ट्रैवल हो गया डिस्टेंस, वो बात हो रहा है। क्लियर है ये बात, ठीक है। यही क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म में जस्ट इसका उल्टा होगा। लगे हाथ वो भी देख लो, फिर दोनों का ग्राफ साथ में देख लेंगे, ठीक। तो मान लो हम बात करते हैं किसका, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। ये बस को मिला हाईवे, स्ट्रेट रोड, आराम से चला गया। अब यही छोटू प्यारू बस को मिल जाएगा ट्रैफिक वाला रोड, तो उसी स्पीड से थोड़ी जाएगा। देखो क्या होगा वहाँ पे, अब सेम कहानी यहाँ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए, ठीक है। ये भी क्या होगा मेरा 9 AM, यहाँ पे पॉइंट है आपका 10 AM, यहाँ पे 11 AM, यहाँ पे 12 AM, ठीक है। यहाँ क्या होगा 12 AM होगा, ठीक। और यहाँ पे आपका जर्नी ख़त्म। यहाँ पे क्या होगा, जर्नी आपका ख़त्म। ये पॉइंट बी आ गया। अब यहाँ देखो क्या होगा, टाइम इंटरवल तो यहाँ पे सेम है। टाइम इंटरवल यहाँ क्या होगा, सेम होगा, 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का। अब यहाँ क्या होगा, ये छोटा सा प्यारा सा हमारा बस फिर क्या ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। यहाँ क्या होगा, स्टार्टिंग रेस्ट होगा, क्या होगा 0 किलोमीटर। अब यहाँ जब ये पहुँचेगा 10 बजे 9 बजे से, ठीक है, तो
तो इसका यहाँ पे मान लीजिए आपका डिस्टेंस ट्रेवल ये हो गया 50 किलोमीटर। फिर 11 पहुँचा, ठीक है, फिर पहुँचा तो मान लीजिए आपका यहाँ पे इसको ट्रैफिक वगैरह मिला, स्पीड कम हुआ, तो हो सके अगर यहाँ पे ट्रैवल किया कितना ये 20 किलोमीटर। फिर उसको मिला क्या एकदम फ्लुएंट रोड, तो यहाँ पे जाके कर गया कितना ये 100 किलोमीटर। ठीक, तो ये कहानी किसका है, ट्रैफिक प्लस क्लियर रोड बोलो या ट्रैफिक प्लस मान लो हाईवे, दोनों का कहानी है। यहाँ पे बस आपका हाईवे ही है, वो हाईवे पे ही चल रहा है, उसका मन है कितना वो चले। ठीक, तो सब क्लियर होगा। स्पीड यहाँ से कैसे वो भी आपको जानना है। ठीक है, तो यहाँ देखो तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये +50 किलोमीटर, कितना टाइम इंटरवल में 9 से 10 में। अब 10 से 11 वाले टाइम इंटरवल में क्या हुआ है, ये कितना हो गया, घट गया। देख लो यहाँ क्या हो गया, -30 किलोमीटर हो गया, घट गया। फिर क्या होगा, 20 से 100 में क्या होगा, और बढ़ जाएगा। तो भैया टेंशन नहीं लगे, माइनस आया प्लस आया, आपको दिखा रहा हूँ कि जब ट्रैफिक आएगा तो क्या होगा, उसने स्पीड कम करके चलाया होगा तो क्या होगा, उसको कम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया होगा। अरे होता है ना, मान लो 1 घंटा मान लो आप जा रहे हो, ठीक, रोड क्लियर है, तो आप 5 मिनट में ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। वही पूरा ट्रैफिक लग गया है, 1 घंटा से वहीं पे बैठे हो, हल्का छूट रहा है, फिर आगे लग रहा है, तो क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल कम करोगे। तो यही आपका हो गया। तो कितना डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल हुआ, 50 से 20 घट गया, तो मैंने यहाँ क्या किया, -30 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ आप देखो क्या हो रहा होगा, बॉडी आपका इक्वल टाइम इंटरवल में, हमारा छोटा सा प्यारा सा बस इक्वल टाइम इंटरवल में ही चल रहा है, 1 घंटा का ही गैप लेके चला जा रहा है, बट वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देख लो 50 हो रहा है, -30 हो रहा है, 80 हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सब कुछ आप सेम रखोगे। व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, then body is said to be in non-uniform motion. ठीक है, यहाँ क्या करोगे, when body covers, इसका पहले लिख लो, इसको लिख लो पहले, फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको लिख लो। हाँ, यहाँ पे क्या करोगे, क्या करना है, यहाँ क्या करना है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। तो बॉडी को क्या बोलेंगे, बॉडी सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी किस में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। जब बॉडी आपका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बॉडी क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसी चीज़ का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा और ग्राफ क्या देगा। देखना ग्राफ क्या देगा, अभी दिखाता हूँ, इसको पहले ऐसे समझ के नोट करो। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ का हेडिंग लगा दो यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखो अब ये ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है, सर आप सब चीज़ तो इम्पोर्टेंट ही बोलते हैं, नहीं, देख लो उठा के सीनियर का बुक 9 में 11 में हर जगह ग्राफ पढ़ना है, ये वाला सेम ग्राफ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसलिए गौर से देखना एकदम। ठीक है, दिमाग में कुछ भी आ रहा है उसको साइड करके यहाँ पे देखना अच्छे से। क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमको दिखाना है, तो ग्राफ के लिए आपको 2 एक्सिस तो चाहिए ही चाहिए। आप लोग पढ़ चुके होंगे ग्राफ के बारे में। अरे टेढ़ा हो गया सर टेढ़ा नहीं हुआ, स्केल नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। चलो, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक, तो x एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा क्या लेना है हमको, यहाँ पे टाइम को लेना है। और टाइम किस में ले रहे हैं हम लोग, 9 से 10 का जो गैप जोड़ रहे थे वो क्या था, 1 आवर था।
ये भी क्या था 1 आवर था, ये भी क्या था 1 आवर था। ठीक है, तो टाइम किस में हम लोग ले रहे हैं इन आवर अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेना है, जो बचा है वही ना लेना है सर। ठीक है, वेरी गुड। डिस्टेंस किस में लेना है, किलोमीटर में लेना है, इन किलोमीटर। ठीक है, अब प्लॉट कैसा करना है, आप देखे होगे ग्राफ पेपर, अगर तो ग्राफ पेपर में देखे होगे कि बॉक्स इस टाइप का बना होता है आपका। अरे बॉक्स बना नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा होगा। यहाँ पे देखोगे इतना दूर में 1 2 3 4 5 इस तरह होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। यहाँ भी वैसा ही होता है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ तक में 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब आपका जो घर बोलो या बॉक्स बोलो 1 2 3 4 5 का होता है। सर इतना छोटा बना रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा है, लो बड़ा सा दिखेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4, यहाँ क्या होगा 1 2 आपको यहाँ पे कितना लेना होगा, इक्वल टाइम इंटरवल लेना होगा। देखो तो यहाँ कितना लेना होगा 1 2 3 4 5, मतलब आपको देखो 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट में कितना ले रहे हैं, क्या ले रहे थे जी 1 आवर, 1 घंटा ले रहे थे। ठीक है, फिर अगला आपको अगर लेना होगा तो यहाँ पे टाइम क्या लोगे आप, स्टार्ट कहाँ से हुआ है जी 9 से रेस्ट में 0 पे है, तो इसको बोलते हैं क्या ओरिजिन। ये क्या होगा 0 0, ओरिजिन 0 0। ठीक, अब यहाँ पे आपका स्टार्टिंग टाइम यही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा टाइम भी 0 और डिस्टेंस कवर भी 0। यहाँ पे क्या होगा टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0। देखो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा दे रहा हूँ अच्छे से। पहला होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो इस यहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी 0। ठीक, फिर आगे एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे टाइम कितना स्टार्टिंग हम लोग का है 9 AM ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 9 AM ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 AM है, तो 10 AM कहाँ लेंगे सर, यहाँ पे नहीं। 1 घंटा का गैप के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको 5 यूनिट में इसको डिवाइड करना होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप क्या लोगे अब 10 AM। उसके बाद फिर ऐसा करके आपको बनाना होगा 1 2 3 4, देखो तो 1 2 3 4 5। यहाँ क्या लोगे आप, यहाँ लोगे आप 11 AM। क्या लोगे 11 AM लोगे। ठीक है, यहाँ क्या लोगे 11 AM लोगे। और यहाँ पे क्या होगा आपका फिर 1 घंटे का गैप। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट बॉक्स हो गया, और वो कितना होगा 1 घंटा होगा। ठीक, फिर अगला में वैसे ही आपको करना है। इसी तरह आपको यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। तो ये ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो डिस्टेंस ले रहे हो, तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5। तो ये किसके अलोंग लिए हैं, ये जो लिखे हैं 1 आवर, ये अलोंग टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में लिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे उसी तरह 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट इक्वल टू 1 किलोमीटर। फिर से देखो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखना है, यहाँ पे 0 किलोमीटर था, अगला कितना गया है जी 40 किलोमीटर गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा 40 किलोमीटर लिखना होगा। ठीक है, एक चीज़ देखो यहाँ पे, पहले समझो बात को बताता हूँ। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट इक्वल टू 1 किलोमीटर का लिखेंगे तो सही होगा। समझो ये कितना है
40 किलोमीटर हम यहाँ लिखने वाले हैं। हम यहाँ कितना लिखने वाले हैं इस पॉइंट पे? 40 किलोमीटर लिखने वाले हैं। तो आप देखो तो अगर 1 किलोमीटर लोगे तो आपको ऐसा 40 बॉक्स बनाना पड़ेगा, बट हम 5 यूनिट का ही ले रहे हैं। तो 1 यूनिट हमारा कितना किलोमीटर होगा? बोलो। 40 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 8 यूनिट। ठीक है, हमारा जो 1 सेंटीमीटर बराबर इक्वल टू हमको यहाँ लेना पड़ेगा कितना? 8 यूनिट। सर क्या क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट रहेगा ही, और यहाँ पे आपको करना होगा कितना? 8 किलोमीटर। तो अब देखो तो 8 × 5 40 हो गया, हुआ ना? मतलब एक बॉक्स मेरा कितना का है? 8 किलोमीटर का। 8, 16, 24, 32 और 40। ठीक है, बट यहाँ वैसा नहीं था, यहाँ वैसा नहीं था। ठीक है, आपको ये बात को अच्छे से समझना हो। ठीक है, ये हो गया बात। तो ये बात हो गई स्केल की, कैसे आपको स्केल लेना है, कैसे स्केल नहीं लेना है। आगे भी एक बहुत चीज़ आपको काम देगा। ठीक है, तो हम 5 लिखे थे तो इतना लिखे थे। यहाँ अगर 10 लिख देते तो कितना लिखते हैं यहाँ पे? 4 का, क्योंकि 1 10 4, एक यहाँ पे 10 हो गया आपका। यहाँ पे मान लो यहाँ होता 10 यूनिट, तो क्या करते? 4 किलोमीटर का 1 होता। ठीक है, और हमको यहाँ पे ऐसा 10 ठो बनाना पड़ता बॉक्स। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी, बुक में दिया हुआ है आपके, बस फिलहाल समझ लो क्या होगा। आपको इस तरह से लेकर के बनाना है। ठीक, आप इस तरह से इसको बनाओगे। कितना किलोमीटर का लेना है नहीं लेना है, आपको ये सबको देखना होगा। ठीक, क्लियर हो गया ये बात? ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब इसका प्लॉट करो, ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन आवर, यहाँ से दिमाग हटा दो। बस समझना है कि यूनिट लेना था। यहाँ पे 5 यूनिट का 1 सेंटीमीटर था, जिसको हम 1 घंटा ले लिए। यहाँ 5 लिखने के बाद अगला 1 घंटा हो गया, फिर 5 करने के बाद अगला घंटा हो गया। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बट यहाँ पे अगर वैसा करते तो 40 बॉक्स लेना पड़ता। इसलिए जब लिखे हैं 5 यूनिट का और यहाँ पे लिखना है हमको 40 किलोमीटर, तो 1 यूनिट कितना का होगा? 8 किलोमीटर का होगा। सोचो ना, एक कितना का होगा? 8 का होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ग्राफ कैसे इसका प्लॉट करोगे। डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा जर्नी 9 AM। क्या होगा? 9 AM होगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा? कितना होगा यहाँ पे? 10 AM। यहाँ कितना होगा? 11 AM। और यहाँ कितना होगा? 12 PM। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस देख लो, यहाँ पे 0 है। फिर आगे कितना डिस्टेंस यहाँ पे है? 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और यहाँ पे 120 किलोमीटर। ठीक है, अब प्लॉट कैसे करना है वो ध्यान से देखो। 40 है तो 0 पे तो यहाँ पे 0 0 ऑलरेडी है, टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0। अब यहाँ पे सामने ऐसे ला के आपको यहाँ से प्लॉट करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। सीधा प्लॉट करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आपका एक पॉइंट प्लॉट हो गया, जहाँ पे क्या होगा? 40 किलोमीटर ट्रैवल किया है 1 घंटा में। y के अलॉन्ग और x के अलॉन्ग आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना होगा। फिर 80 का बात करेंगे। 80 का यहाँ 11 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 पॉइंट। फिर 12 बजे तक कितना हुआ? 11 से 12 के बीच में 12 बजे तक। एक चीज़ देखना अच्छे से ध्यान से, मतलब 12 बजे कितना हुआ है? 120 किलोमीटर। यहाँ पे 1 पॉइंट आप ड्रॉ करोगे। अब जब देखोगे क्या, इसको ड्रॉ करोगे अगर यहाँ ओरिजिन से, तो ये लाइन आपको स्केल के बिना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो ये लाइन आपको यहाँ से इस तरह कुछ स्ट्रेट दिखेगा। स्केल से ड्रॉ करोगे आपको बिल्कुल ये लाइन स्ट्रेट दिखेगा। ठीक है,
आपको इसको स्केल से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट हो गया और यहाँ पे पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक चीज़ देखो, स्ट्रेट यहाँ हल्का क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट आपको इसलिए नहीं दिख रहा है, देखो इस तरह से होगा, क्योंकि मैंने टाइम गैप रफ बनाया। आप क्या करोगे, स्केल से जब बनाओगे तो यहाँ से यहाँ कितना लोगे, मान लो लेते हो 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, अगला भी आप लोगे 4 सेंटीमीटर, अगला भी लोगे क्या आप 4 सेंटीमीटर, फिर इस तरफ भी क्या लोगे आपको, अगर ये लेना है 4 तो ये 4 ये 4, जब इक्वल गैप लोगे और जब बनाओगे प्लॉट करोगे तो आपको ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। और एक और देखो आपको मैजिक, ये बात तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, हर एक टाइम इंटरवल पे अगर स्पीड निकालोगे तो क्या देगा, सेम होगा। द स्पीड इन इच इंटरवल ऑफ टाइम विल बी सेम। ये कैसे कह दिए सर, निकाल के दिखाइए, तो बोलिए कहाँ निकालें सर, 10 से 11 बीच निकालिए, स्पीड कितना निकलेगा, इन इंटरवल, कहाँ से, इन टाइम इंटरवल लिख देता हूँ, टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ बोले, 10 से 11 के बीच, ठीक है। स्पीड निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, डिस्टेंस बटा टाइम। तो 10 से 11 के बीच निकाल रहे हो, 10 बजे तो पता है, 10 बजे कितना है, 40 किलोमीटर है डिस्टेंस ट्रैवल, इंटरवल में निकाला जा रहा है आपको 10 से 11 के बीच में। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल देखो, यहाँ पे 10 से 11, ये रीजन देखो, ये रीजन 10 से 11 कौन सा है हमारा, ये रीजन। तो यहाँ देखेंगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, देखो तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 80, तो कितना डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल हो जाएगा आपका, 80 माइनस 40 मतलब 40 किलोमीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 किलोमीटर। और टाइम कहाँ से है, 10 से 11, तो कितना होगा ये 1 घंटा का। तो यहाँ स्पीड कितना निकल गया, 40 किलोमीटर पर आवर। कैसे किए सर, फिर से बताइए। इसके क्रॉस देखे, 40 किलोमीटर 10 बजे है, 11 बजे कितना है, 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस 40 किलोमीटर। और टाइम गैप कितना का है, 1 घंटे का। कितने का, 1 घंटे का। तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है सर, आप बोले हर में निकलेगा, आप निकालिए 11 से 12 में, आता कि नहीं आता है सेम, तो निकालिए। टाइम इंटरवल 4 टाइम लिख दो यहाँ पे, 4 टाइम इंटरवल, 4 टाइम इंटरवल 11 से 12 देख लो। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। यहाँ देखो तो डिस्टेंस कितना है, कहाँ से कहाँ लेना है, 11 से 12, फिर से 11 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे। कौन सा रीजन, पहले देखो, पहले सेलेक्ट करो रीजन, कौन सा रीजन होगा, 11 से 12 में ये रीजन होगा। तो यहाँ पे मान लो इसको हम शेड कर दिए। ठीक, 11 बजे कितना डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर, 12 बजे कितना है, 120 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का, दोनों के बीच का 11 से 12 है, 11 से 12 है, ठीक है। दोनों के बीच का ये लाइन देख लो, 11 से 12, ये लाइन, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो तो 120 माइनस 80, 40 किलोमीटर। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे वो ट्रैवल किया 80 किलोमीटर, 12 बजे ट्रैवल किया 120 किलोमीटर, तो 11 से 12 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 40 किलोमीटर, 120 माइनस 80, ये हो गया यहाँ पे कितना, 40 किलोमीटर। और टाइम 1 घंटा, टाइम 1 घंटा। तो यहाँ स्पीड क्या आ गया, 40 किलोमीटर
बराबर। दिखा, जब ये टाइम इंटरवल लिए तो भी स्पीड कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर, और जब ये लिए तब भी क्या आया 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आया 40 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है? ठीक है सर, ये तो समझ में आया। ये बताइए तो सर 9 से 10 तो खुद से देख लो ना। 9 बजे कितना है? 9 बजे कितना है? 0 किलोमीटर। 40 नहीं बोल देना, 9 बजे वो 40 नहीं है। 9 बजे कितना है? 0 किलोमीटर। और 10 बजे कितना है? 40 किलोमीटर। हमको ये रीजन का निकालना है टाइम इंटरवल, तो 40 माइनस 0 यहाँ करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? 40 माइनस 0 करेंगे, ये आएगा 40 किलोमीटर। और यहाँ भी कितना है टाइम गैप? 1 घंटे का, तो यहाँ भी आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर एक रीजन में, हर एक टाइम इंटरवल में स्पीड क्या होगा? सेम होगा। आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट कीजिए। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग जानेंगे किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका हमको जानना है। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ बताया था आपको, 50 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 120 हुआ, तो यहाँ कितना होगा? +50 -20 +90 और इतना। इसका ग्राफ भी सेम वैसे ही बनाना है आपको। 2 एक्सिस आपको लेना है। ठीक है, आपको 2 एक्सिस लेना है। यहाँ पे ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। यहाँ पे आपका ओरिजिन 0 0। अब यहाँ पे टाइम कितना है? 9 AM है, यहाँ पे 10 AM है, यहाँ पे 11 AM है, और यहाँ पे 12 PM है। टाइम यहाँ भी किस में है? इन आवर में। यहाँ पे क्या होगा आपका? y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस इन किलोमीटर। बाकी स्केल जो था आपको वैसा ही लेना है। 1 सेंटीमीटर में 5 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, वैसे वाला। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट हुआ, कितना गया है मेरा? देखो यहाँ पे डिस्टेंस आपको लेना है, गैप लेना है आपको डिस्टेंस के हिसाब से। मान लो मैंने यहाँ 50 इतना ले लिया, अगला कितना गया है? 30 गया है, तो मैं और कम लूँगा, 30 किलोमीटर यहाँ हो गया। उसके बाद कितना गया है? 120, तो मैं और ज़्यादा ले लूँगा, यहाँ पे 120 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा? 50 कहाँ पे गया है? 10 बजे गया 50 किलोमीटर, यहाँ पे हो गया एक पॉइंट। ठीक, 30 कहाँ पे गया है? 11 बजे गया है, यहाँ पे हो गया एक पॉइंट। ठीक, 120 कहाँ गया है? अरे ज़्यादा भाग गया। आपको स्केल से करना है बाबू ये सब। ठीक है, 120 कहाँ गया है? यहाँ गया। ठीक, ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये हम जो किए हैं ये सही किए हैं। 50 के बाद 30 आएगा जी, 50 के बाद 30 नीचे आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट तुम कैसे बनाओगे? एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो, 30 कहाँ आने वाला है? 30 और नीचे आने वाला था। 50 को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 50 को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। यहाँ मान लो 50 किलोमीटर। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पे कितना पे आया? ये 10 पे आया, 50 किलोमीटर। अब जब टाइम बढ़ा, 10 से 11 गया, तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? डिस्टेंस कवर क्या होगा? 30 किलोमीटर। आगे के पीछे मान लो यहाँ लिखता हूँ मैं 30 किलोमीटर, तो क्या होगा आपका? घट गया, यहाँ पे कहीं आएगा, कहीं यहाँ आएगा। दिखा? कहीं पॉइंट 11 बजे यहाँ आएगा। यहाँ नहीं ना आएगा क्योंकि घटा है डिस्टेंस आपका। ये हो गया
30 किलोमीटर। ठीक, कब? जब 11 बजा तब। फिर 120 में आपका ये सही है। तो ग्राफ को बनाओगे कैसे? शुरुआत से बनाओगे, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर क्या होगा, इस तरफ जाएगा, पॉइंट को बस मिला रहे हैं, फिर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। देख लो, कुछ ग्राफ आपका इस तरह का बन रहा है। ठीक, फिर से देख लो, जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 30, पहले बस समझना इसको, स्टार्टिंग 0 से हुआ, यहाँ देखो स्टार्टिंग 0 से हुआ, 10 बजे तक कितना हुआ, 50 किलोमीटर। ये क्या है, ये आपका क्या है, 50 किलोमीटर। कब? 10 AM में। से लिखना इसको नहीं चाहिए, बट आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे थे। ये क्या है, 50 किलोमीटर। फिर जब टाइम बढ़ा, 10 से 11 हुआ, ट्रैफिक वगैरह आया, तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये 30 यहाँ पे पॉइंट है, नीचे ही होगा 50 के, यहाँ पे 30 किलोमीटर। फिर चल गया 120 किलोमीटर, दिख रहा है। तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये घटे, ग्राफ आपका ऊपर भी जा सकता है। मान लो यहाँ पर ये 0 था, कितना ये 10 AM, 11 AM, 12 AM। ठीक है, यहाँ पे 9 AM। यहाँ मान लो हम क्या करते, यहाँ हम क्या करते, 30 को हटा के मान लो यहाँ पे हम, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट या उसको बोल रहा हूँ, उसके ऊपर नोट कर लो। ठीक है, यहाँ 30 को हटा के हम क्या करते, मान लो हम यहाँ कर देते 50 से चला गया ये 80 किलोमीटर, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ, प्लस 30 किलोमीटर। तो यहाँ क्या बनाते, देखो तो ये कितना है, 10 तक कितना है, 50 है। तो मान लो ये 50 हो गया, 80 थोड़ा मैं और बढ़ा देता, और 120 को और बढ़ा के यहाँ पे 120 लिख देता। ठीक है, यहाँ पे 120 लिख देता। अब इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो तो, फिर से वही यहाँ करते, 50 हो गया, 80 को और ऊपर कर दो थोड़ा, 80 को ही रहना, छोटा ही है ना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यहाँ से हो गया 80, और 120 क्या होगा, कहीं यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए कहाँ बनेगा 120, देखो तो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं क्या बनेगा, 120 बनेगा, इस पॉइंट पे 50 बनेगा, यहाँ पे 80 बनेगा। इसको मिलाओ, देख लो, ये आपका स्ट्रेट तो बनने से रहा, स्ट्रेट ये बनने वाला है नहीं। ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट वहाँ है, ये आपका स्ट्रेट नहीं बनेगा, हल्का सा कर्व बनता है। ऐसा भी हो सकता है ग्राफ। ठीक है, आपको डिस्टेंस को मेकअप करना है, या आपका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आपका ग्राफ होता है, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, वो हमेशा कर्व देगा। ठीक है, द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट अ कर्व लाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी क्या होगा, सेम नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज करेगा, सब कुछ यहाँ चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक, और आप स्केल से अच्छे से जब इंटरवल लेके बनाइएगा, आपको दिखेगा ये कर्व जाने वाला है। आप और भी यहाँ बहुत कुछ ले सकते थे, जरूरी नहीं है कि 80 ही बस लेना है। मान लो बीच में हम यहाँ कहीं क्या करते, 80 से चला गया, मान लो 50 गया, 80 गया, बीच में यहाँ चला गया 60, बीच में यहाँ चला गया मान लीजिए 90। ठीक है, इसका एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ लास्ट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ देख लो। ठीक है, कहाँ 50 से गया 60, यहाँ भी चेंजिंग आएगा। पहले यहाँ देख लो, ये किलोमीटर में है, तो क्या होगा 50 के लिए, मान लीजिए 10 बजे ये हो गया 50, 11 बजे ये हो गया कितना 60, तो और टाइम बढ़ाना पड़ेगा हमको, 12 यहाँ कर दो, यहाँ 13 कर दो, यहाँ 14 कर दो। ठीक,
80 के लिए क्या होगा आपका, 80 को थोड़ा और ऊपर करो यहाँ पे, 80 को थोड़ा यहाँ करो, कितना बजे है ये, 12 बजे है ये, ठीक। फिर आपका 90 हो गया, एक का गैप बढ़ा, एक का गैप बढ़ा। इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसको स्क्रीनशॉट बार बार आदत हो गया मुझे बोलने का, आप नोट कर लो स्क्रीनशॉट। देखो अगर लेते भी हो तो उसको बाद में नोट्स बना लेना, इसको नोट कर लो पहले। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो 90 क्या हो गया, यहाँ हो गया, और 120 आपका जा कर के मान लीजिए कहीं, 120 जा कर के मान लीजिए आपका यहाँ कहीं, अपने मन से हम दे सकते हैं पॉइंट। आई एम फ्री राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग ए स्केल, आई एम टीचिंग यू अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका देखो तो पॉइंट कहाँ कहाँ गया है, यहाँ है और मान लीजिए यहाँ। इसका लाइन कैसे ड्रॉ होगा, जहाँ जहाँ लाइन मिलते जा रहा है जैसे जैसे आपको बनाना है, देख लो स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं दिखे, ठीक है, स्ट्रेट नहीं दिखने वाला है। ये ग्राफ अलग है, ये अलग है, इस तरह से होगा। यहाँ भी आप बढ़ा सकते हो, 50 का मैंने क्या किया है, 60 किया है, 80 किया है, 90 किया, उसको आगे ले जाओ, ठीक है। इसको बढ़ा दो, छोड़ दो, इसको खुद से देख लेना, कर लेना, ठीक है। इसको आपको इस तरह देखना है, 50 है, फिर अगला 60 करना, फिर 80 करना, 90 करना, फिर 120 करना, ठीक है। और देखना कितना कितना गैप हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके पहले था यूनिफॉर्म मोशन, ये उसका ग्राफ हो गया, वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर मोशन एंड टाइम, जहां आपने जाना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट यकीन मानो आगे बहुत काम देगा, ठीक है। इसे अच्छे से समझ के इसको नोट्स बनाना है। वीडियो नहीं समझ में आए वापस रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए और नोट्स बनाइए, और अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है। टेक केयर।